दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने श्रीनगर से जसीर उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए के मुताबिक जसीर ने मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के साथ रची साजिश, हमास की तर्ज पे ड्रोन और छोटे रॉकेट से हमले की प्लानिंग की। एनआईए की पूछताछ में जसीर ने किया खुलासा। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी। भीड़भाड़ वाली जगहों को टारगेट करने का प्लान था। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शू बम से किया धमाका। जांच एजेंसियों को ड्राइवर की सीट के नीचे जूते से एक धातु जैसा पदार्थ मिला। टायर और जूते पर संवेदनशील विस्फोटक टीएटीपी के निशान मिले। दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। दोषियों को पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे, कड़ी सजा देंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आमिर को 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। धमाके में इस्तेमाल i20 कार का मालिक है आमिर। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में सर्च ऑपरेशन। हिदायत कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की छापेमारी। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी को भेजा समन। क्राइम ब्रांच के सामने आज हो सकती है पेशी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार। 25 साल से फरार था महमूद सिद्दीकी, धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद समेत कई शहरों में यूपी एटीएस का छापा। 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ। दिल्ली कार ब्लास्ट पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान। आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से की। कहा आरएसएस की भी जांच होनी चाहिए। हुसैन दलवाई ने बिहार चुनाव को भी दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ा। कहा चुनाव आने पर ही बमकांड क्यों होता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली धमाकों पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर ओवैसी बोले आतंकवाद के लिए यहां कोई जगह नहीं। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला आया सामने। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर एक महिला से 6,66,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक खुद को एटीएस अधिकारी बता रहे थे ठग। महिला का मोबाइल नंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी गतिविधियों में ट्रेस होने का दावा करके पैसे ठगे गए। बिहार में करारी हार और रोहिणी विवाद के बावजूद आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया ऐलान। आरजेडी समीक्षा बैठक में लालू यादव ने साफ किया पार्टी आने वाले दिनों में तेजस्वी को किए दिशा निर्देश पर ही आगे का सफर करेगी। समीक्षा बैठक में आरजेडी ने हार के लिए ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार। चुनाव आयोग के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। लालू यादव ने बैठक में तेजस्वी को बताया वर्तमान और भविष्य का नेता। जयप्रकाश यादव बोले लालू ने तेजस्वी को दिया आशीर्वाद। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह बोले वोट चोरी बिहार करके बिहार की सरकार बनी, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र बोले ईवीएम की मदद से वोटों की चोरी हुई, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया उसे कोई हजम नहीं कर पा रहा, आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद घमासान हुआ तेज। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। छपरा से आए कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वोट चोरी के आरोप पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा आरजेडी वाले अब भी होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां हुई तेज। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से मुलाकात की। 19 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, इसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय है। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले नीतीश के नाम पर सभी दल सहमत हैं। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले चिराग पासवान। एनडीए की जीत की बधाई दी। विनोद तावड़े भी साथ रहे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का विवादित बयान। का बिहार में 10,000 रुपए में मिलती है सरकार। पप्पू यादव ने भी एनडीए की जीत पर उठाया सवाल। का ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार में मिली करारी हार पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान। कहा राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की लेकिन पार्टी सदस्य जनता तक संदेश पहुंचाने में नाकाम रहे। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले सीट बंटवारे का गठबंधन में मतभेद था जिसका नुकसान उठाना पड़ा। महागठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज। विपक्ष ने मिलकर और अलग अलग दोनों तरह से चुनाव लड़ा, फिर भी महागठबंधन हार गया। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव एसआईआर के दौरान वोटों का घपला हुआ लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने एसआईआर की आड़ में बिहार का चुनाव जीता। सपा सांसद डिंपल यादव का आरोप। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा उनके साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव भांजे तेजस्वी पर भड़के। कहा अहंकार की वजह से हार और परिवार टूटा। लालू परिवार में बेटी रोहिणी का अपमान हुआ।
रोहिणी आचार के आरोपों पर बोले मृत्युंजय तिवारी, ये पारिवारिक मामला है, आरजेडी परिवार सारी चीजों को बैठकर ठीक कर लेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, सूबे से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। एसआईआर को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र पर अटैक, कहा चुनाव आयोग दबाव में है, सरकार में के साथ मिला हुआ। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा फायदा देशभक्तों को ही होगा। शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले एसआईआर हमारी मतदाता लिस्ट को शुद्ध करता है, कहा बंगाल में अवैध मतदाताओं से वोटिंग टीएमसी करती है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सहारनपुर में दिया विवादित बयान, कहा अगर कोई गोवंश काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट दो। नंदकिशोर गुर्जर ने किया दावा, लखनऊ में किसी की हैसियत नहीं मेरी बात काटने की, मुख्यमंत्री की जितनी चलती है उससे कम तुम्हारे भाई की नहीं चलती। फर्जी पैन कार्ड के मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने पर बोले सपा नेता आजम खान, गुनहगार समझा तो सजा सुनाई गई। आजम को फिर जेल की सजा पर बीजेपी ने ली चुटकी, राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा के अत्याचार और अन्याय का हिसाब हो रहा है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भरोसा जताया, कहा उम्मीद है आजम खान को कोर्ट से न्याय मिलेगा। अपर्णा यादव ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल जेल की सजा सुनाए जाने पर कहा हमारे देश में कानून का राज है। अपर्णा यादव का बयान, बोली देश में एक न्याय संविदा है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसे सजा मिलेगी। बंगाल के राजभवन में ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन, पुलिस सीआरपीएफ बॉम्ब स्क्वाड ने ली तलाशी, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का आरोप, बीजेपी नेताओं के लिए राजभवन में हथियार रखे। तलाशी अभियान के दौरान खुद गवर्नर मौजूद रहे, सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला, कल्याण बनर्जी पर स्ट्रांग एक्शन लेने की बात कही। कल्याण बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा उनके पास जरूर कोई इनपुट होगा। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर केस दर्ज हुआ, शिवाजी प्रतिमा का जबरन अनावरण करने पर एक्शन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर कहा बाला साहब ठाकरे ने जातिवाद से परे जाकर काम किया। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई शहर योजना के तहत हम लाखों लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को 2 टूक, लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण 50% से ज्यादा न हो, अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर चैटिंग से खुली 11वीं की छात्रा की हत्या का राज, पुलिस ने आरोपी प्रेमी हर्षवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव को गाड़ने के लिए मिट्टी खोदने वाला फावड़ा बरामद कर लिया। दूसरी जगह शादी तय होने पर हर्ष ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास किताबों की दुकान में आग लग गई, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। भुवनेश्वर में पुलिस को बड़ी कार्रवाई, 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ। पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने बताया हथियार और ड्रग्स के खिलाफ ओडिशा में पिछले कई महीनों से अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन, हजरत कच्छी पीर दरगाह से हथियार बरामद हुआ। यूपी के मेरठ में 3 बुलेट सवार लोगों पर 5 दबंगों का जानलेवा हमला, धारदार हथियार से पीटा। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 5 दुकानों से लाखों की नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बिहार के हाजीपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक, पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर 50,000 रुपए लूटे। कानपुर में बेखौफ दबंगों का तांडव, परिवार को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। यूपी के बलरामपुर में अवैध तरीके से धान सप्लाई पर एक्शन, एसडीएम ने तस्करों को दौड़ाकर पकड़ा। ओडिशा के नबरंगपुर में सनकी युवक की करतूत, 3 साल के बच्चे को पटक पटक कर मारा। मालेगांव में 3 साल के मासूम की हत्या पर बवाल, नाराज लोगों ने रास्ता रोककर विरोध किया, आरोपी को फांसी देने की मांग। नागपुर में गौवंश ले जा रहे एक ट्रक में भीषण आग लग गई, 29 गौवंश जिंदा जल गए। छत्रपति संभाजीनगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार, सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में किसान संघ के प्रतिनिधियों समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सिंहस्थ लैंड पूलिंग नोटिफिकेशन पर चर्चा हुई।
लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। सीएम योगी बोले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पीएम मोदी ने शिक्षा को डिजिटलाइज किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा, आज युवाओं के पास स्टार्टअप्स के कई ऑप्शन हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। अब यूपी का भविष्य उज्जवल है। पीयूष गोयल ने कहा, सीएम योगी ने यूपी को बिजनेस करने जैसी जगह बनाई है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का है। बोले, बिजनेस के लिए इससे अच्छा माहौल यूपी में कभी नहीं रहा। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ब्रिटेन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 200 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, 0 से नीचे पहुंचा तापमान, गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आज देशव्यापी बंद। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बंद का ऐलान किया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने में सस्पेंस। गिल टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से हो रही है। फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होना है। सभी फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों की टीम बनाने की इजाजत होगी। जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए। अब तक सर्वाधिक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बनकर रचा इतिहास।